प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का पहला पाठ पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, का 8वां और 9वां पद का गायन करूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा और काव्य सौंदर्य पर चर्चा करूँगा। आप बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं 8वां का। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को अवराधईस। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, जौं देहि बिन शीश। आशा लागी रहति तन श्वास, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। आशा है आप भी ऐसे इसका गायन करेंगे। चलिए इसकी प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। अब हेडिंग देंगे प्रसंग, संदर्भ पूर्वत रहेगा। अब हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक ही मन था, वह कृष्ण के साथ चला गया। जब ऐसा कहती हैं तो उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। इसी का वर्णन सूरदास ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया है। अब इसकी व्याख्या हेडिंग देंगे। व्याख्या इस प्रकार होगी। चलिए व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। ऊधव मन न भयो 10-20। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतोषो गयो श्याम संग, एक ही मन था, वह भी श्याम के संग भगवान कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे इस, तो आप ही बताइए कि किस मन से हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, भगवान कृष्ण जब से चले गए हैं तो उनके वियोग में हमारी इंद्रियां जो हैं वह शिथिल हो गई हैं, कार्य नहीं कर रही हैं। वह उसी प्रकार से हो गई हैं ज्यों देह बिन शीश। जिस प्रकार से शरीर में अगर सिर न हो तो वैसे ही हम लोगों की स्थिति हो गई है। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। अब भी हम लोगों को विश्वास है, अब भी हम लोगों को आशा है कि भगवान कृष्ण जरूर मथुरा से ब्रज आएंगे। इसलिए हमारे शरीर में श्वास आ जा रहा है। और इसी तरह जीव ही कोटि बरिस, इसी तरह हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, आप तो भगवान कृष्ण के ही मित्र हैं। आप तो भगवान कृष्ण के ही मित्र हैं, सकल जोग के ईश। आप इस निराकार ब्रह्म के बारे में आपसे अधिक कौन जान सकता है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन भगवान कृष्ण के बिना और कोई भगवान नहीं है। हम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं। आप तो निराकार ब्रह्म के बारे में अधिक जानते हैं, आप हम लोगों को समझ भी रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के सिवा और कोई हम लोगों का भगवान नहीं है, न कोई हमारे हृदय में बस सकता है। इस प्रकार 8वां की व्याख्या यही रही। इसका काव्य सौंदर्य हेडिंग देंगे, लिखेंगे भाषा ब्रज है,
अलंकार अनुप्रास है, गीय पद है। इसके बाद अब हम 9वें पद का गायन कर रहा हूँ। उधो जाहु तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि यहाँ नहीं पठयो, तुम तो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत है, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कहिलई हम सही कह, जिय गुण ले हुसयाने। अबला कह दशा दिगंबर, मष्टि करो पहचानो। उधो जाहु तुम्हें ही हम जाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काने। उधो जाहु तुम ही हम जाने, उधो जाहु तुम ही हम जाने। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। इसके बाद इसकी प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सूरदास गोपियों द्वारा उद्धव के फटकारने एवं गोपियों के बाग विदग्धता का सुंदर वर्णन किया है। अब हेडिंग देंगे व्याख्या इस प्रकार है। चलिए व्याख्या कर रहे हैं हम। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपियाँ उद्धव जी जब समझा रहे हैं गोपियों को कि आप लोग निराकार ब्रह्म की उपासना कर लें, उनको अपने हृदय में बसा लें, उनकी भक्ति करें, तो गोपियाँ उद्धव जी को समझा रही हैं, कह रही हैं उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। हे उद्धव जी आप चले जाइए, हम आपको जान गए कि आप कैसे हैं। श्याम तुम ही यहाँ नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। कह रही हैं गोपियाँ कि भगवान कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे होंगे, तुम धो बीच बुलाने, आप तो बीच में ही रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत है, इन ब्रज बालाओं गोपियों को योग का संदेश दे रहे हो, योग की भक्ति करने के लिए कह रहे हो। बात कहत न ल जाने, तुम यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े हो, सयाने हो, लेकिन तुम्हारा विवेक अच्छा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है। हम सो कह लई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। हमसे आपने कह दिया कि निराकार ब्रह्म की उपासना कर लो, हम यह बात सह लीजिए, लेकिन आप स्वयं अपने हृदय में इस बात पर विचार करो कि हम नारियां कैसे निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकती हैं। कह अबला कह दास दिगंबर, मष्ट करो पहचानो। कहाँ हम सब अबलाएं स्त्रियां हैं और कहाँ वह दशा दिगंबर, कहाँ वह दिगंबर यानी 10 दिशाओं में नग्न रहने वाला। मौन करो पहचानो, उस दिगंबर के बारे में हम लोग नंगे कैसे रह सकते हैं, इस बारे में आप अपने मन में विचार करके करिए। साच कहो तुमको अपनी सौ। हे उद्धव जी हम सत्य में कह रही हूँ, सच कह रही हूँ कि तुमको अपनी सौ देकर कहती हूँ, बूझत बात निदाने। तुम अपनी यह बात झूठ मत मानना। मैं अंतिम बार आपसे पूछ रही हूँ, निदाने मने अंतिम बार मैं आपसे पूछ रही हूँ। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण आपको यहाँ के लिए भेजे, पठायो मने भेजे, तब न कहो सब मुस्काने। तो क्या ये मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए होंगे तो वास्तव में आपको यहाँ मजाक के लिए भेजे हैं, आपसे मजाक किए हैं। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव जी को ऐसे ही समझा देती हैं। उनका जो ज्ञान योग का गर्व था वह चूर हो जाता है। अब व्याख्या यही रही। इसकी का अब हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा ब्रज है, अलंकार वक्रोक्ति अलंकार है और छेकानुप्रास अलंकार है, गीय पद है। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे।